कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर आज हम बात करेंगे बेसिक ब्लॉक्स और फ्लो ग्राफ की कि बेसिक ब्लॉक क्या होते हैं और फिर हम फ्लो ग्राफ क्यों यूज़ करते हैं। बेसिक ब्लॉक बेसिकली क्या है, सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट हैं जिसमें जो कंट्रोल है वो स्टार्ट में एंटर होगा और जब वो लीव करेगा तो लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वहाँ से आपका कंट्रोल लीव कर जाएगा किसी भी पॉसिबल ब्रांचेस में जाने के से पहले, या आप ये कह सकते हैं कि वो किसी भी ब्रांच में मूव आउट नहीं करेगा। यानी कि एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड या ऐसा कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट जिसका स्टार्टिंग पॉइंट या बिगिनिंग पॉइंट फर्स्ट वन स्टेटमेंट होगी और कंट्रोल वहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा और एंड ऑफ स्टेटमेंट यानी कि जो लास्ट स्टेटमेंट होगी वहाँ से वो लीव कर जाएगा। और इसके अंदर मिडल में कोई भी जंप वगैरह नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है, उसके अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो कंट्रोल फर्स्ट स्टेटमेंट से एंटर होगा, एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा और एंड तक जाएगा और देन फिर लीव कर जाएगा। जब हम डिफरेंट किस्म के बेसिक ब्लॉक को की पार्टीशन करते हैं या अपनी स्टेटमेंट को जो है वो पार्टीशन में मूव आउट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो इनपुट होगी वो बेसिकली 3 एड्रेस कोड का सीक्वेंस होगा या 3 एड्रेस कोड होगा। और देन जो बेसिक ब्लॉक हैं, जब हम उसके ऊपर एल्गोरिदम लगा लेंगे तो हमारे पास बेसिक ब्लॉक की लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर जो डिफरेंट स्टेटमेंट जो होंगे उनका सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक होगा, या हम ये शॉर्ट वर्ड में ये कह सकते हैं कि डिफरेंट एड्रेस स्टेटमेंट्स के हम डिफरेंट ब्लॉक को है वो क्रिएट कर लेंगे। अब बात आती है कि किस तरह हम जो है वो डिफरेंट किस्म के बेसिक ब्लॉक को जनरेट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, या किस तरह 3 एड्रेस कोड की पार्टीशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि आपने लीडर को आइडेंटिफाई करना। और लीडर क्या होता है, आपका कोई भी कोड है, 3 एड्रेस कोड है, उसकी जो फर्स्ट लाइन होगी वो क्या होगी, वो उसका लीडर होगी। उसके बाद आपकी कोड के अंदर अगर कंडीशनल या अनकंडीशनल गो टू हैं तो आप क्या करोगे कि वो जिस पॉइंट पे मूव कराएंगे वो आपके लीडर बन जाएंगे। और इसके बाद जितने भी गो टू के बाद स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी जो हैं, मगर आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर गो टू जो है उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, एक इमीडिएट नेक्स्ट लाइन जो होगी वो आपकी लीडर होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट वन रूल की, तो हम क्या करेंगे, फिर हम बेसिक ब्लॉक बनाएंगे लीडर से लेके वो तमाम की तमाम लाइनें जो कि नेक्स्ट लीडर से पहले आती हैं। इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आप देखेंगे ये हमारे पास एक कोड है, 3 एड्रेस कोड, जिसके अंदर जो है I1 J1 एंड सो ऑन है। उसके अंदर जो लाइन नंबर 9 है उसके अंदर गो टू 3, वो देन 3 मूव पे कर जाए कंडीशन की बेस पे, और 11 पे भी वो इफ़ I इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 10 गो टू 2 है। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, जो लीडर है उसको आइडेंटिफाई करना है। और अभी मैंने आपको रूल बताया कि जो फर्स्ट लाइन कोड होगी वो क्या होगी, उसका लीडर होगी। इसके बाद एड्रेस ऑफ कंडीशनल एंड अनकंडीशनल गो टू आर लीडर। अब देखें अगर मैं लाइन पे मूव करूं तो ये कहता है गो टू 3, तो गो टू 3 मतलब गो टू हमें किस लाइन पे मूव करवा रहा है, 3 लाइन पे, तो जो 3 है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी लीडर होगी। अगर मैं 11 पे मूव करूं तो जो गो टू 2 है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी लीडर हो जाएगी। अच्छा, मोस्टली बच्चे क्या करेंगे कि जो गो टू वाली लाइन है उसको भी एज अ लीडर कंसिडर करेंगे, हालांकि आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, बल्कि वो गो टू जिस लाइन पे मूव करवाएगी वो लीडर होगी। इसके बाद लिखा हुआ है इमीडिएट नेक्स्ट लाइन ऑफ गो टू आर लीडर। गो टू के स्टार्ट के बाद जो भी लाइन आएगी वो क्या हो जाएगी, लीडर होगी। जैसे 9 के बाद 10 आ रही है तो 10 क्या होगी, आपकी लीडर होगी। और 11 के बाद कोई भी नहीं है तो इसलिए हम इसको कोई भी लीडर नहीं कंसिडर करेंगे।
अब नेक्स्ट वन आपने क्या करना है कि आपने बेसिक ब्लॉक बनाने हैं। तो इसमें देखें, अगर मैं 1 की बात करूं तो इसमें 1 और 2 यानी कि पहला लीडर और सेकंड लीडर के दरमियान कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपका जो L1 यानी कि 1 जो स्टेटमेंट है उसको हमने एक ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, उसको नाम के रख दिया B1। और इसके बाद अगर मैं L2 की बात करूं, इसमें नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट एक ही है तो इसको हम अलग बनाएंगे। अगर हम नंबर ऑफ़ 3 की बात करते हैं तो देखें कि नंबर ऑफ़ 3 के बाद जितनी भी लाइंस हैं आपने उन सब लाइन को कंसिडर करना है अनटिल आपको नेक्स्ट लीडर जब तक नहीं मिल जाता। तो 3 से लेके 9 तक पूरा का पूरा एक ब्लॉक बनेगा और सेम एज सेम 10 11 ब्लॉक 4 बन जाएगा। तो इस तरह आप सिंपली किसी भी 3 कोड जो है एड्रेस कोड को की पार्टीशन कर सकते हैं, उसको डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ की। एक ऐसा ग्राफ जो कि आपके 3 एड्रेस स्टेटमेंट की को रिप्रेजेंट करे उसको हम बोलते हैं फ्लो ग्राफ। अब ये बात आती है कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली कोड जनरेशन एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करने के लिए कंट्रोल फ्लो ग्राफ हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। फ्लो ग्राफ के अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक नोड होंगे और एज होंगे। बाज़ औक़ात आपका क्वेश्चन आ जाता है राइट इन दिस कोड राइट डाउन द नंबर ऑफ नोड्स एंड द एजेस। तो नोड और एजेस क्या होते हैं? बेसिकली नोड जो है किसी भी फ्लो ग्राफ के अंदर कंप्यूटेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो एज हैं वो फ्लो ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि नोड और एज कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो प्रीवियस मैंने एग्जांपल ली है इसके अंदर मैंने ब्लॉक बनाए हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इन ब्लॉक्स को बॉक्सेस की फॉर्म में डिवाइड करना शुरू कर दूँगा। अब ये क्या है, ये मैंने ब्लॉक को अलग लिख लिया और इसके अंदर जो है फ्लो यानी एजिस को मैंने एरो की मदद से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर मैं ब्लॉक B3 की बात करूँ तो B3 में लाइन नंबर 9 जो है वो गो टू 3 कर रहा है, यानी कि वो अपनी ही ब्लॉक को पॉइंट आउट कर रहा है जो तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक और एरो जो है वो इसी की तरफ पॉइंट आउट करेंगे जैसे आप लोग लूप लगाते आ रहे हो। और अगर मैं B4 की बात करता हूँ तो B4 मुझे गो टू 2 पे भेजता है, ब्लॉक 2 पे। तो मैं एक और एरो लगाऊंगा जो कि मुझे B4 से B2 की तरफ ले जाएगा। ये एरो बेसिकली क्या है, एजिज हैं। तो अब आपने क्या करना है कि हर एक फ्लो ग्राफ का एक स्टार्ट भी होगा और एक एंड भी होगा। अब ये स्टार्ट B1 B2 B3 B4 और जो एंड वाला जो है आपका नोड है, ये आपने सबको काउंट करना है और ये आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ नोड्स। तो इस फ्लो ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएंगे, 6 होंगे। और नंबर ऑफ एजेस बेसिकली क्या है, जितने भी नंबर ऑफ फ्लो लाइंस हैं, नंबर ऑफ एरोज हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके एजेस हो जाएंगे। तो इस तरह आप सिंपल डिफरेंट 3 एड्रेस कोड को बेसिक ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं और फिर फ्लो ग्राफ की मदद से उनका जो फ्लो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देन फ्लो ग्राफ की मदद से ही आप लोग नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ जो एजेस हैं वो यूज़ कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं।